हाँ दोस्तों, देखते हैं कि इस दुनिया में रत्ना भैया, इस दुनिया में सबको जीने का हक है और सबको प्यार करने का हक है, लेकिन कुछ लोग इस तरह से प्यार करने लगते हैं, बिना सोचे समझे प्यार करने लगते हैं, फिर उन्हें बहुत रोना पड़ता है, बहुत तड़पना पड़ता है। वही कहानी आज हम डीके म्यूजिक में आप लोगों तक भेज रहे हैं, सुनेंगे क्या हुआ था इस कहानी में। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है लला धर्मवीर, क्या छुपा दिया इस नारी में और जो नहीं देखने में आता है, इसके आगे तो सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। कहना है मेरे भैया, क्या छुपा दिया, क्या छुपा दिया, क्या छुपा दिया इस नारी में जो नहीं देखने में आता है, इसके आगे तो सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। कहना है आकाश कभी तुम ना सुनना, आकाश कभी तुम ना सुनना, ये दुनिया तुम्हें बताएगी। आकाश कभी तुम ना सुनना, ये दुनिया तुम्हें सुनाएगी। और नई नई कहानी आज तलक ये आपको सनम कराएगी। नई नई ये कहानी को आकाश तुम्हें सुनाता है, ये नई नई इन कहानी को आकाश यहाँ दर्शाता है। इसके आगे तो सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, तलक झुक जाता है। क्या छुपा दिया, क्या छुपा दिया, क्या छुपा दिया इस नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के पीछे, नारी के ऊपर सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। बुरी बीमारी है, ये प्रेम बुरी बीमारी है जो नहीं देखने में आती है। जी भर के प्यार करे लाला वो ही धड़कन बन जाती है। जी भर के प्यार करे भर के प्यार करे लाला
जाता है, नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। नारी के पीछे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। हाँ मेरे दोस्तों, आज हम वही कहानी आप लोगों के समक्ष सुनाने के लिए जा रहे हैं कि गांव में रत्ना भैया, एक गांव में एक दूधिया रहा करता था। एक दूधिया रहा करता था और दूधिया बड़े ही प्रेम से अपने रोजगार, अपने धंधे को चला रहा है। लेकिन मेरे भैया, वो किसी ने कहा है कि होनी टाले से नहीं टलती है, वो सत्य है। और एक बात और समझाते चलें कि जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, और किसी समझदार व्यक्ति की मौत आती है तो वो पराई स्त्री की तरफ दौड़ता है। लेकिन एक औरत उसी दूधिया के ऊपर निगाह रखती थी, आते जाते उसे देखती थी और सोचती थी अरे जे कितनो सुंदर लगी रहो है धीरे धीरे, जितो कितनो सुंदर लगत तो है धीरे धीरे। वो स्त्री उस दूधिया के बारे में सोचती है, क्या जितो कितनो सुंदर लगी रहो है धीरे धीरे। चौड़ी छाती नैन कजरा रे, चौड़ी छाती नैन कजरा रे, नैन कजरा रे। मेरे कलेजे हटकी रहो है धीरे धीरे, जितो मेरे कलेजे खटकी रहो है धीरे धीरे। मेरे भैया, आज वो स्त्री उस लड़के की तरफ देखने लगी। वो रोज उस गांव में दूध लेने के लिए आया करता था। सोच रही है बड़ा सुंदर है, चौड़ी छाती चौड़ी छाती नैन कजरा रे, नैन कजरा रे। जितो मेरे कलेजे खटकी रहो है धीरे धीरे। सोच रही है ऐसो कोई जाल बिछा में, सो कोई जाल बिछा में, जाल बिछा में। जब आए अपने अगना में बुलवा में, जे इतबित एल धमीर, तू इतबित काय भटकी रहो है धीरे धीरे। तो कितनो सुंदर लगी रहो है धीरे धीरे।
वो स्त्री उस लड़के के बारे में सोच रही है, बहुत सुंदर है, ऐसा कोई जाल बिछा दिया जाए जिससे मेरे आंगन में आ जाए। मेरे भैया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वो स्त्री उस लड़के को देखती रही, लेकिन औरत का जाल बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। आज उस लड़की ने, आज उस औरत ने हिम्मत करके एक दिन उस लड़के से इशारा किया, सुनो। जो उस लड़के ने देखा, सोच लगा कि हमसे दूध लेने के लिए हमें बुला रही हैं। आज वो लड़का उस स्त्री के पास पहुंच गया और बोला, हाँ बताओ क्या बात है, तुमने हमें आवाज लगाई थी। वो स्त्री बोली, हाँ। तो लड़का बोला, क्यों? तो देखिए दोस्तों, आज वो औरत उस लड़के से क्या बोली। सुनो हमारी बात, सनम मेरे साथ में मौज उड़ैयो, और इसके बदले में तुम हमको दूध पे दूध पिबैयो। सुनो हमारी बात, हमारे साथ में सउड़ैयो के सउड़ैयो, और इसके बदले में प्यारे मोए दूध पे दूध पिबैयो। तेरी सूरत मन में बसी, तेरी सूरत मन में बसी, कलेजो डसी, कहाँ बतलावे, कहाँ बतलावे। ये तिरिया चलते है कितनो प्राणों, आकाश तुम्हें बतावे। ये तिरिया चलते है क्या भैया, आकाश तुम्हें बतलावे। दिल के दामन, दिल के दामन, दिल के दामन गिर चले गए, धोखा दे बेपीर चले गए। धोखा दे बेपीर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए। मेरे भैया, इस तरह से उस लड़का ने जो उस स्त्री के शब्द सुने, आज एकदम से बहुत चक्का रह गया, मन में सोचने लगा और उस औरत से बोला, ऐसी बातें ना करो, ऐसी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती हैं। तुम किसी दूसरे की पत्नी हो, दूसरे की बीवी हो, और तुम एक और बात बताएं, इस गांव में हम अपना रोजगार चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं। आज वो लड़का उस औरत को समझाते हुए बोला, सुनो,
तुम तो अपने इश्क में चकनाचूर हो, लेकिन हम तुम्हें एक बात बताएं। आज वो लड़का समझाते हुए बोला, क्या बोला रत्ना भैया, कि कोई ठोकर से गिर जाता है। हम प्यार तो कर लेंगे, लेकिन अगर जमाने वालों को, इन दुनिया वालों को पता लगेगा तो हमें बहुत बुरा कहेंगे। तो इसीलिए कहना है कि कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई न कोई उठाता है। लड़का कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई न कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है, सोनू भैया, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। समझाने लगा और कह रहा है कपड़े में दाग लग जाता है, वो कपड़े में दाग लग जाता है, उसे कोई न कोई, कपड़े में दाग लग जाता है तो साबुन से धुल जाता है। जो कुल में दाग लग जाता है, जो कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। इस तरह से उस लड़के ने उस औरत को समझाया, लेकिन किसी ने बताया है कि नारी क्या होती है। हमारे परम श्रद्धेय गुरु स्वामी आधार चैतन्य जी ने कहा था कि नारी की चाल दुरंगी है, वो नारी की चाल दुरंगी है, सजने में चौरंगी है। नारी की चाल दुरंगी है और सजने में
ढके तो सारे पुनवै ढक दे ना तो जनरंगी सारे कुन में ढक दे ना तो जनरंगी की नंगी है। नौरी की चाल दुरंगी है और सजने में चौरंगी है और ढके तो सारे कुन में ढक दे ना तो जनरंगी की नंगी है। इस तरह से मेरे भैया आज वो लड़का अपने घर के लिए चला गया। मन में सोच रहा है कि अब क्या होगा, हम तो रोज वहां पे जाते हैं और ये स्त्री हमारे ऊपर पागल हो गई है। मुझे लगता है क्या कि बतो हम पे आशिक हुई गई है धीरे धीरे। बतो हम पे लड़का रात में अपने बिस्तर पर लेट रहा है, सोच रहा है बतो हम पे आशिक हुई गई है धीरे धीरे। लगता है हम पर मरती है, सबसे ज्यादा प्यार करती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमसे प्यार करने लगी है। लगता है हम पर मरती है, सबसे ज्यादा प्यार करती है। मेरे सपनों में खोई रही है धीरे धीरे। वो तो हम पे आशिक हुई गई है धीरे धीरे। रत्ना भैया कुछ अकली बताए दे, रत्ना भैया कछु अकली बताए दे, अकली बताए दे। धर्मवीर की अकली बिगड़ी गई है धीरे धीरे। बतो हम पे आशिक हुई गई है धीरे धीरे। धीरे धीरे भैया वो आज लड़का सोचता हुआ सो जाता है। जब सुबह हुआ और जब अपने कैन को लेकर के उसी गांव में पहुंच जाता है जहां रोज जाता था। आज ये स्त्री सुबह ही नहा धो करके श्रृंगार किया और दरवाजे पर खड़ी हो गई। मेरे भैया जब दरवाजे पर खड़ी हो गई, आज ये लड़का थोड़ा सा लेट हो गया तो वो औरत सोच रही है, अरे मोई नजर नहीं वो आवे।
पावे। अरे भाई कौन यहाँ समझावे समझावे समझावे। और ना हंसी हंसी के रे बतलावे। मेरे भैया आज ये औरत उस लड़का के बारे में बहुत सोचती है। जब तक वो लड़का आ गया और जो उसे दिखाई दिया एकदम से बहुत ज्यादा खुश हुई। उस लड़के को देख करके मुस्कुरा गई। लड़के का चित्त उसी जगह था। धीरे धीरे भैया वही हुआ जो होना चाहिए। नैनन की गांसी बुरी देत गले जाती। देखना भैया मानव के कर्म को कर्मों का आखिर कितने दिन तक गुमाना हो। और आकाश से बात असंभव है और आग लगे धुआं ना हो। क्या हुआ नैनन की घासी बुरी देत गले जाती। खान पान भावे नहीं दुर्बल होत शरीर हो राम। अबे खान पान भावे नहीं दुर्बल होत शरीर। पढ़ियो पढ़ियो क्या हुआ। ओ पढ़ियो पढ़ियो जाल में पढ़ियो पढ़ियो जाल में। पढ़ियो जाल में उसके पढ़ियो जाल में। पढ़ियो पढ़ियो जाल में पढ़ियो। आज मेरे प्यारे भक्तों जो होना था वही हुआ। आज वो लड़का उस औरत से प्रेम करने लगा। अब तो सुबह शाम वहीं रहता है। काम कम प्यार ज्यादा करने लगा। और अभी हमने बताया था कि मानव के कर्म को कर्मों का आखिर कितने दिन तक गुमाना हो। और आकाश से बात असंभव है आग लगे धुआं ना हो। आज धीरे धीरे ये बात सारे गांव वालों को पता चल गई कि वो जो लड़का आता है और इस औरत से हंस हंस के बातें करता है, इसके घर पे रहता है। मेरे भैया इसी के बीच में हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी जो जिला हरदोई चौधरीपुर के रहने वाले हैं, वो हमें 1100 मुद्राओं से सम्मान प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं। कहना है अरे महेंद्र सिंह मेरे भैया रे तुम फलो और फूलो। महेंद्र सिंह मेरे भैया रे तुम फलो और फूलो। तुम श्री कृष्ण के संग में पालना
शेर ने चौधर प्रिया के डटे सरदार। एक न मानी बबर शेर ने चौधरियापुर के डटे सरदार। एक गुरु तेरा है रे भैयन को हम पे कैसे कहीं नहीं जाए। भारी सत्यवादी मेरे भैया जो कह दे वो दे निभाए। अरे हमें छोटे भैया उनके रक्षा करे मेरी हर बार। अरे लेकिन घर से ना निकलते हैं और या का सटेर टेर रह जाए। एक बार मोए दर्शन दे दो भैया रही मोए याद सताए। ओ मुरली के बजैया श्याम श्याम तेरी लीला न्यारी है। ओ बंसी के बजैया श्याम श्याम तेरी लीला न्यारी है। मेरे भैया आज वो लड़का उस औरत से इतना प्यार करने लगा, इतना प्यार करने लगा कि बिना दे के चैन नहीं पड़ता है, बिना दे के चैन नहीं पड़ता है। एक दिन की बात जब वो दोनों आपस में मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो वो लड़का उस औरत से कह रहा है, और क्या कह रहा है, तेरी यादों में खोने लगा अब तुम्हारा मैं होने लगा, अब तुम्हारा मैं होने लगा। तेरी यादों में खोने लगा, यादों में खोने लगा हूँ, अब तुम्हारा में होने लगा हूँ, अब तुम्हारा में होने लगा हूँ।
बालों से डरना नहीं, इतना के करके रोने लगा मैं तुम्हारा भी होने धीरे धीरे कई महीने बीत गए, लेकिन इस औरत के बारे में एक बात बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, बहुत पुरानी बात है रत्ना भैया। अरे नारी प्रेम जब ही लो जाने, अरे नारी प्रेम जब ही लो माने, धन बल जोर बराबर जाने। आज लड़का के ऊपर वो औरत इतनी फिदा हुई कि धीरे 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 सारा माल खा लिया, सारे पैसे खा लिए। आज उस लड़के के पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। इसलिए तो समझा रहे हैं कि औरत का जाल बहुत बुरा होता है। अरे नारी प्रेम जब ही लो माने, और धन बल जोर बराबर जाने। अरे बलुकमती हुई जात प्रेम छुट जात नारी को भाई, फिर बोले करुए बोल कहे मर जाओ पिया दुखदाई। हे बलुकमती हुई जात प्रेम छुट जात, नारी को भाई नारी को भाई, फिर बोले करुए बोल कहे मर जाओ पिया दुखदाई। जहाँ दिन से घर में आई तक, जहाँ दिन से घर में आई हरदम तकलीफ उठाई। जहाँ दिन से घर में आई हरदम तकलीफ उठाई। मेरे भैया आज उस लड़का के पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो इधर मेरे भैया आज वही बात हो गई। ये नारी प्रेम तब तक करती है जब तक जेब में पैसा और शरीर में दम। लेकिन हम तो सबसे एक ही बात कहेंगे कि किसी दूसरे की औरत के चक्कर में पड़ना बहुत बुरी बात होती है। कहला धर्मवीर, पर नारी बिसकी कटार और बिन तेगा घायल कर जावे, पर नारी बिसकी कटार। चीख चीख करके कह रहे हैं, चीख चीख करके समझा रहे हैं, हो पर नारी बिसकी कटार, बिन तेगा घायल कर जावे, पर नारी। लेकिन ये आज कल के नौजवान को पर नारी
भैया इस तरह से समझाया। आज ये लड़का बहुत प्यार करता था, लेकिन उस स्त्री ने समझ लिया कि अब इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। एक दिन उस लड़का से फटकारते हुए बोली, अरे चल हट जा यहाँ से भाई, अरे चल हट जा यहाँ से भाई, कैसी दीनी प्रीत निभाई, अरे जे लड़का गिरो गसु खाई, अरे गसु खाई के दादा गसु खाई, आके भार भार रह जाई, मेरे भैया वो किसी ने बताया है, अरे कुत्ता हड़मासल छोड़े, चाहे रबड़ी और खीरी खवा, चेहरे श्याम को नए कमे होवे, चाहे वह कितने दूध पीवा, कबऊ न छोड़े, चाहे वो राष्ट्रपति हुई जाए, अरे चंचल ने न कबऊ न छुपिए, चाहे घूमट डेढ़ हाथ ले मार, अरे चंचल ने न कबऊ न छुपिए, घूमट डेढ़ हाथ ले मार, चंचल ने न है कबऊ न छुपिए, घूमट डेढ़ हाथ ले मार। आज उस औरत ने उस लड़का को अपने घर से बाहर निकाल दिया, और जो मेरे प्यारे भक्त उस लड़का ने उस औरत के मुंह से ये शब्द सुने, भक्तों फटी फटी आंखों से देखने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा, ऐसे न कहो, तुम ये क्या कर रही हो, एक दिन वो भी था जब तुम मेरे लिए अपनी जान छिड़कती थी, मुझे अपना बना लिया, आज ऐसा मत करो। लेकिन उस औरत ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। जाते जाते वो लड़का रोने लगा और रो करके उस औरत से कह रहा है, ए बेवफा, ए बेवफा, तेरी आखिरी निशानी। आज उस औरत ने उस लड़के में धक्का दिया और उसका सर एक दीवार में पड़ा, खून बहने लगा, चोट आ गई मेरे भैया। आज ये लड़का रो रो करके क्या कह रहा है, अभी बेवफा, मुझे नहीं पता था, मैंने तो पहले भी समझाई थी। आज ये दीवाना क्या कह रहा है, मेरी तेरी आखिरी निशानी मैं लेके जा रहा हूँ। जख्म को लेकर के वो लड़का चल दिया और रो करके उस औरत से कह रहा है, तेरी आखिरी निशानी
ये लोग प्यार क्यों करते हैं? ओ तेरी आखिरी निशानी में लेके जा रहा हूँ। सपने दिखाए हमको, उनको नहीं कहेंगे। तेरी जुदाई दिल पे आकाश ना सहेंगे। कुछ तू भी ना रहेगी, कह कर के जा रहा हूँ। तेरी आखिरी निशानी। मैं क्या करता था और तूने क्या करवा दिया है बेवफा। एक बात तो बता दे, क्या हूँ? एक बात तो बता दे, दुश्मन क्यों बन गई है? एक बात तो बता दे, दुश्मन क्यों बन गई है? खुद को सजा कसम से, खुद को सजा कसम से मैं दे के जा रहा हूँ। तेरी आखिरी निशानी मैं लेके जा रहा हूँ। इस तरह से वो पागल लड़का वहां से चल दिया और अपने घर आया। पूरी तरह से रो रो करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इस तरह से मेरे भैया उस लड़की ने उस लड़के के धंधे को चौपट कर दिया। इसीलिए सबको हाथ जोड़ करके समझाते हुए जा रहे हैं, इस तरह से किसी के बहकावे में ना आकर के अपने जीवन को सुधार करें। अरे रतना भैया ढोलक पे जो सुंदर तान बजाते हैं, रतना भैया मेरे ढोलक पे जो सुंदर तान बजाते हैं, और धर्मवीर है चिमटा पे और जो लहर लहर लहराते हैं। आकाश